Today I was scrolling Instagram and I just came across this video. So I thought that ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि ये क्या कहना चाहते हैं। आप देख सकते हो ये वीडियो में मैं इसे प्ले करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं और इनने ऐसे टाइटल क्यों दिया है that top AI engineers are resigning because. So we'll see what this video is for us and what this video is going to tell us. So we'll see how much the truth is. एआई कंपनी से बड़े बड़े इंजीनियर रिजाइन कर रहे हैं और अपनी करियर को दांव पे रख दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि नहीं करना हमें इस इंडस्ट्री में काम, जहां पे उनकी सबसे ज्यादा इज्जत थी, सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था, वो कहते थे अब नहीं करना। वो अपनी अपनी हॉबी परस्यू करने के लिए निकल पड़े। जानते रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, वो डर गए। वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एआई है कल को ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो हाँ, ये चीज़ तो हमें सबको पता ही है कि एआई आज नहीं तो कल ह्यूमंस को इम्पैक्ट करने वाला है। जैसे कि पहला जो टेक्निकल थे, जिनको कोड लिखने में जो टाइम लगता था, जो आज एआई की मदद से विद इन अ मिनट्स कोड जनरेट होता है। जो वेबसाइट बिल्ड करने के लिए टाइम लगते थे, विद इन अ मिनट्स वेबसाइट बिल्ड हो जाती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि लवेबल एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वेबसाइट वहाँ पर इजीली बन सकती है। तो ये मतलब बेसिकली एआई अपनी हेल्प तो कर ही रहा है, पर वो इम्पैक्ट भी तो कर ही रहा है अपने को। जैसे कि मैंने जैसे बताया, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फिर रिप्लेसिंग रिपीटेटिव नॉलेजेबल वर्क। जो भी रिपीटेटिव वर्क है उसको बेसिकली रिप्लेस ही कर रहा है। जैसे कि अभी एआई ऑटोमेशन आ गए है, तो रिपीटेटिव टास्क वगैरह के लिए तो बेसिकली आजकल हर एक बिजनेस ये यूज कर ही रहा है ऑटोमेशन। नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं लाइक एआई ओप्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई गवर्नेंस। आपने ये सब सुना होगा ये सब वीडियोस में। देखते आगे क्या बोलते हैं। सेफ तरीके से एआई पे डेवलप करें, एआई को सेफ बनाए ह्यूमंस के लिए। लेकिन जब वो सेफ्टी कंसर्न आगे रख रहे हैं तो उनके कंसर्न को माना नहीं जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। प्रॉफिट को और बिजनेस को ऊपर रखा जा रहा है। मीनाग शर्मा को देख लो, उसने जब हाँ, ये चीज़ ट्रू तो है कि मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो बता रहा है कि एआई कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, तो कंपनीज क्यों ही सुनेगी उनका। कंपनीज का बेसिकली है कि उनको प्रॉफिट कमाना है। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो उनका ये है कि हमें वहाँ से आउटपुट आना चाहिए। भाई अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उससे प्रॉफिट तो आना चाहिए। अगर मेरा कॉम्पिटिटर अगर ग्रो हो रहा है मार्केट में, तो मुझे भी उसे कम्पीट करने के लिए मार्केट में कुछ ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी जो बाकी लोगों से अलग हो और जो लोग मेरा प्रोडक्ट यूज करे। जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे एलएलएम्स है, जैसे कि ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, एंट्रोपिक हो गया। ये लोग लाइक हर 4 दिन बाद इनका नया नया अपडेट आ रहा है मार्केट में। तो उससे तो मतलब ऐसा हो रहा है ना कि अगर अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ओपन एआई ने अगर कुछ लॉन्च कर दिया है, तो फिर एंट्रोपिक इज लाइक मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी कुछ अलग चीज लॉन्च करता हूँ। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है, तो उनको ऐसा है कि फिर वो नहीं देखेंगे कि इम्पैक्ट कर रहा है एक्चुअल में नहीं कर रहा है। राइट, उनको कुछ उससे कुछ है ही नहीं। वो तो इम्पैक्ट वो देखेंगे नहीं ना कि भाई इम्पैक्ट कर रहा है ये चीज। नहीं, उनको ऐसा है कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर अगर ये चीज कर रहा है तो मैं कैसा बेस्ट करूँ उससे। तो वो उस पर फोकस कर रहे हैं। और ये आपने देखा रहेगा लेटर इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये चीज। ज्वाइन किया तो ट्विटर के ऊपर उसने डाला, तो उसने अपने 2 पन्नों में लिखा था वर्ल्ड इज एट पेरिल। 9 मिलियन व्यूज है उसके रेजिग्नेशन लेटर के। उसने ये बात ये भी बोली है कि कहीं ना कहीं जब भी वो सेफ्टी कंसर्न्स को आगे रखता है, तो वो ये समझता है कि जितनी भी कंपनीज हैं अल्टीमेटली उनको बहुत प्रेशर है वैल्यूएशंस का, बहुत प्रेशर है प्रॉफिट्स का। आपको तो पता ही है, जैसे ओपन एआई की बात करें तो $1 ट्रिलियन का आईपीओ करना कितना बड़ा प्रेशर है उस पर 2026 में। राइट, तो ये कंपनी सारी की सारी सेफ्टी कंसर्न्स को साइड कर रही है। और यही बात जो है वो जेफरी हिंटन ने भी बोली है, जिसे फादर ऑफ एआई बोला जाता है। जेफरी हिंटन ने ये अपनी जॉब वगैरह छोड़ के आज वो पब्लिक के लिए सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए कई पॉडकास्ट पे आके, कई फोरम में आके वो बात कर रहा है। बेसिकली सारे इंजीनियर्स का कहना है कि स्लो डाउन करना चाहिए। बस जितनी भी कंपनी है वो जितनी तेजी से बढ़ रही है, सेफ्टी कंसर्न्स को दरकिनार कर रही है और उनको स्लो डाउन करना चाहिए, वो स्लो डाउन नहीं कर रहे हैं। बहुत तेजी से रैट रेस के अंदर सब कंपनी दूसरे से आगे बढ़ना चाह रही है। लाइक ये जो वीडियो में बता रहे हैं, ये टोटली आई एग्री विद दिस पॉइंट। लाइक ये प्रॉपर बता रहे हैं। पर अभी कैसा है, अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर कोई एआई इंजीनियर है जो बेसिकली काम कर रहा है वो कोई कंपनी में XYZ, तो उनका ऐसा है कि भाई मुझे जो टास्क दिया है मैं वो कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे मेरी सैलरी आनी चाहिए। तो वो नहीं देख रहे कि ये इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। उनका ऐसा है कि भाई मुझे अगर कोई टास्क दिया है तो ये मुझे टास्क कंप्लीट करना है एट द एंड ऑफ द टाइम।
बराबर, मुझे क्योंकि मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, वैसा उनका है कि मतलब इसलिए वो कुछ इतना ये नहीं कर रहे कि ये गलत है राइट है। दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टैंड। उनका मेन फोकस है प्रोजेक्ट डिलीवर करने पे। वेरी डेंजरस। कई इंजीनियर्स का ये कहना है जिन्होंने ओपन एआई को भी छोड़ा है, और कई जो गॉड फादर ऑफ एआई हैं, इन लोगों का ये कहना है कि हो ये रहा है कि जब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब एआई के बिहेवियरल चेक्स देखे जा रहे हैं कि इज इट गुड फॉर ह्यूमैनिटी और नॉट, तो उसको पता लग जा रहा है कि ये हमें ह्यूमंस हमें चेक कर रहे हैं, हमें टेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। लेकिन ये अभी एग्जांपल सुनो, ये एग्जांपल क्या बता रहे, और ये एकदम सही एग्जांपल बता रहे। एक्चुअल में ये चीज हो रही है, अच्छे से सुनिए ये चीज। जैसे उन्हें फ्री छोड़ा जाता है, जब उनको अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में छोड़ा जा रहा है, तो वो कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा होता है, जब उसको डांट लगा हो तो वो चुपचाप अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन जब वो प्ले ग्राउंड में जाता है तो बहुत ही रफ बिहेव करता है। तो ये उसी तरह की सिचुएशन है। सो बेसिकली क्या है कि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, वो स्टेज हाँ, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, तो ये स्टेज तो मतलब था अपन स्टार्टिंग में जब देखा था कि अरे सीरी कैसे काम करती है, लाइक हाउ सीरी वर्क्स, फिर वॉइस असिस्टेंट वगैरह, ये चीज़ हमें नहीं लगती, पर ये अभी कॉमन हो गई है। बहुत पहले निकल गई चैटबॉट वाली। फिर है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें वो वर्कर की तरह काम कर रहा है हमारा। हम राइट, तो अभी तो हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर हमें ईमेल्स लिखने हैं किसी को, तो हम डायरेक्टली वी गो टू द चैट जीपीटी एंड गिव इट द प्रॉम्प्ट, राइट, XYZ ईमेल टू समवन, चैट जीपीटी कर दे। मतलब बेसिकली हम उनसे अभी चैट जीपीटी से या एआई से बहुत काम करा रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ें सीख भी रहा है और सोच भी रहा है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। उसे कुछ बोलते हैं, वो फिर हमें कुछ रिप्लाई करता है, हमें यूनिक वर्कर की तरह काम कर रहा है। और जो लास्ट स्टेज है वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसमें कई इंजीनियर्स का कहना है कि वो हम पहुंच चुके हैं, और वहीं पे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस पे हमें स्लो डाउन करना चाहिए। इस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, तो उसमें फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा काम करेगा? फॉर एग्जांपल, इट कुड बी डायग्नोसिंग एनी डिजीज इंस्टेंटली, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कोई भी डिजीज इजीली डायग्नोस कर सकता है ये चीज़ें। रीडिंग ऑन मेडिकल रिसर्च एवर पब्लिश्ड, इट कुड क्योर कैंसर फास्टर, स्टॉप पैंडेमिक्स अर्लियर, इट में ऑल्सो प्रिडिक्ट नेचुरल डिजास्टर ईयर्स इन एडवांस। ये भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर होगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इकोनॉमिक सुपर ब्रेन में कैसे काम करेगा? प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट परफेक्टली, ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन्स ग्लोबली, प्रिवेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब हेल्प तो बहुत कर रहा है ये चीजें। अगर एवरीडे लाइफ एग्जांपल दूं तो इमेजिन यू वेक अप, योर एआई ऑलरेडी नोज योर हेल्थ रिस्क, मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स, प्लान्स योर करियर पाथ, design a business for you, negotiate contracts, teaches you any skill faster than any teachers, and it does things better than human expert, and that is artificial super intelligence. क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई, वो खुद का डिसीजन लेने लग जाएगा। और जिस तरीके से ह्यूमंस को इस टाइम वो धोखा दे रहा है, जिस तरीके से उसका दिमाग चल रहा है, जिस तरीके से वो बिहेवियर अलग दिखा रहा है जब उसको अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में छोड़ा जा रहा है, दिस इज लाइक अ वेरी डेंजरस साइन। तो इसीलिए इंजीनियर्स घबरा रहे हैं, और जो इंजीनियर्स मानते हैं कि यार उनके बस की कुछ नहीं है, तो वो इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो से आपको क्या लग रहा है? मतलब ये एक्चुअल में इम्पैक्ट कर सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट। ये मैंने रील देखी तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, और मेरे जो भी इसके ऊपर ओपिनियंस है वो आपके साथ शेयर कर दूं। सो आपके अगर जो भी ओपिनियंस है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मुझे इंस्टाग्राम पे मिलती है, मैं श्योरली आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।